गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ किरण। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोगों का राउंड 1 में सीट कैंसिल हो गया था एंड सीट कैंसिल होने का मेन रीज़न यही था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया या फिर सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किया। तो इसी दो मेन रीज़न के कारण सीट कैंसिल हो गई है। राउंड 1 का सीट कैंसिल होने से क्या मतलब है? क्या स्टूडेंट फर्दर राउंड्स में कंटिन्यू कर सकता है? क्या वो जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? यही सब जानने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो यही जानने के लिए हमें बिजनेस रूल्स पीडीएफ देखना पड़ेगा। तो ये वाला बिजनेस रूल्स का 32 पेज मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो आप यहाँ पॉइंट नंबर 40 देख सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 40 आता है प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट एंड इट्स कंफर्मेशन के अंडर। तो प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट एंड इट्स कंफर्मेशन के अंदर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 44 तक है। तो टोटल 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर आप ये 5 पॉइंट्स पढ़ लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सीट कैंसिलेशन का क्या मतलब है एंड किस तरह से सीट कैंसिल हो रहा है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 40 से। इस पॉइंट में बोला गया है कि कैंडिडेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जोसा पोर्टल में लॉगिन हो एंड लॉगिन होके वो चेक करते रहे कि उस पर्टिकुलर राउंड में उन्हें सीट मिल रही है या नहीं। और अगर कैंडिडेट को सीट एलोकेट होता है तो उन्हें 3 स्टेप्स करने होंगे सीट को कंफर्म करने के लिए। तो ये 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कैंडिडेट को प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसे जो सीट एलोकेटेड हुई है उसे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद उसके पास 3 ऑप्शंस होंगे, फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट का। अगर वो सीट उसे चाहिए तो वो फ्रीज कर दे उसी राउंड में एंड अगर कैंडिडेट को सीट नहीं चाहिए, वो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो स्लाइड या फ्लोट ऑप्शन चूज कर सकता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में बोला गया है कि कैंडिडेट को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जोसा के पोर्टल पे। ये सारी चीज आपको एक्टिविटी लिस्ट के अंदर दिख जाएंगे जब आप पोर्टल पे लॉग इन करोगे। तो थर्ड पॉइंट है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो सीट एक्सेप्टेंस फी दिया हुआ है। जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 15,000 पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फी एंड बाकियों को 35,000 एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करना है। उसके बाद जो मेन पॉइंट दिया हुआ है आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट ऑल द अबव स्टेप्स बिफोर देयर डिटेल्स आर फॉरवर्डेड टू द रिपोर्टिंग अथॉरिटीज फॉर वेरिफिकेशन एंड फाइनल कंफर्मेशन ऑफ सीट। तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने बोला, ये तीनों स्टेप्स करेंगे तभी कैंडिडेट्स के डिटेल को रिपोर्टिंग अथॉरिटीज को भेजा जाएगा वेरिफिकेशन और फाइनल सीट कंफर्मेशन के लिए। एंड उसके बाद आप यहाँ बोल्ड लेटर्स में देख सकते हो कि लिखा हुआ है फेलियर टू रिपोर्ट ऑनलाइन फॉर सीट एक्सेप्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज इफ द कैंडिडेट हैज रिजेक्टेड द ऑफर। अगर आप ये 3 स्टेप्स नहीं करते हो तो समझा जाएगा कि आपने ऑफर रिजेक्ट कर दी है एंड आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 41 पे आते हैं एंड पॉइंट नंबर 41 में बोला गया है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है एंड अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आपका सीट कंफर्म होगा एंड सेम चीज़ आपको पोर्टल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद बोला गया है इन केस अगर आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स या किसी और चीज़ में कुछ इशू होगा तो वेरीफाइंग ऑफिसर उसे आप तक नोटिफाई कर देगा। आप पोर्टल में लॉगिन करके देख भी सकते हैं या तो आपको मेल भी आ जाएगा एंड आपको इसको रिजॉल्व करना होगा विद इन टाइम। जब तक राउंड चल रहा है, वो पर्टिकुलर राउंड चल रहा है, उसके भीतर आपको सारे न्यू या मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। एंड यहाँ भी वही चीज़ बोला गया है, टाइमली आपको वेरीफाइंग ऑफिसर आपको क्वेरी रेज करेंगे एंड आपको टाइमली उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये देख सकते हो कि अगर आपने इन क्वेरीज को टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो इसके कारण आपका सीट कैंसिल हो सकता है एंड अगर आपका सीट कैंसिल हो गया तो इसकी वजह से कैंडिडेट जोसा 2020 प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो पूरे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है सीट कैंसिलेशन मतलब जोसा 2020 प्रोसेस से आउट हो जाना। अब पॉइंट 42 में बोला गया है किसी भी टाइम अगर इंस्टीट्यूशन को पता चला कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं अगर वो इनवैलिड होते हैं तो इंस्टीट्यूट का हक बनता है कि आपकी सीट को वो कभी भी कैंसिल कर दे। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 43 की। इसमें कैंडिडेट के पास ऑप्शन रहता है कि वो ऑफर को रिजेक्ट या एक्सेप्ट ना करे। तो ये कर सकता है
बस छोटा सा काम करना है, जो भी स्टेप्स आपको पहले बोला गया था कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करनी है एंड फ़ी भी पे नहीं करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं की तो अथॉरिटी समझ जाएगा कि आपने ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पॉइंट नंबर 44 में देख सकते हो, यहाँ बोला गया है कि अगर कैंडिडेट ने एलोकेटेड सीट रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो बाय मिस्टेक ही हुआ हो, तो वो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये सिर्फ 3 स्टेप्स करने हैं। अगर आप ये करते हो तो आपका सीट बच जाएगा। अगर ये स्टेप्स कुछ भी छूट गया तो सीट कैंसिल हो जाएगा उस राउंड का एंड आपको अगले राउंड में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी को कंफर्म करने के लिए मैंने एक मेल ड्रॉप किया था जोसा हेल्पलाइन को। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने मेल ड्रॉप किया था। इसमें एक सिनेरियो था कि मैंने राउंड 1 में फ्लोट चूज़ किया था एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं कर पाया राउंड 1 में एंड राउंड 2 में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वाला मैसेज दिखा रहा है, तो क्या मैं फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो ये सिनेरियो ड्राफ्ट करके मैंने जोसा हेल्पलाइन को मेल भेजा था एंड ये आप देख सकते हो हेल्पलाइन का रिप्लाई क्या आया है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, नाउ यू आर आउट ऑफ जोसा काउंसलिंग। दैट मीन्स सीट कैंसिल हो गई, मतलब आप अब जोसा काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, बिकॉज सेम चीज़ बिजनेस रूल में लिखा हुआ है जो कि हम लोग ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ। यहाँ पे आप होम पेज में ये देख सकते हो, फॉर NIT प्लस सिस्टम अंडरटेकिंग फॉर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन निकला है। तो महाराष्ट्र के कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ आप अप्लाई कर दो। भी आप अप्लाई करोगे तो आपको रिसीट मिलेगा, उसे अपने पास रखना, क्योंकि अगर जो कैंडिडेट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर सकता उसे ये 2 चीज़ें अपलोड करनी होगी जब भी उसे सीट मिले। ये फॉर्मेट आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला अंडरटेकिंग फॉर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र, ये ऐसा फॉर्मेट रहेगा। तो इसी को आपको प्रिंट आउट करना है एंड भर के फिर से अपलोड कर देना है। तो राउंड 1 में ऐसा भी केस आया था कि स्टूडेंट ने सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, बट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाया, ना ही वो रिसीट अपलोड किया, ना ही वो अंडरटेकिंग अपलोड किया। तो महाराष्ट्र के जो इस टाइप के सिनेरियो वाला केस हुआ उसमें उसे फर्दर राउंड जाने का मौका मिल गया, बट उसे जो राउंड 1 में सीट एलोकेट हुआ था वो कैंसिल हो गया। आई होप 26 अक्टूबर को जो राउंड 3 का रिजल्ट आने वाला है एंड फर्स्ट टाइम किसी को अगर सीट मिल रहा है तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें तैयार रखना एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।